आदिशंकर भगवत्पाद जी मठामनाय महानुशासनम करके ग्रंथ को लिखा, आप सब लोग अवश्य पढ़िए। ये कली आमनाय पीठों तक पहुंच गई, इसीलिए आमनाय पीठों के संरक्षण के कार्य चल रही हैं। हम भी सुना कि जब परसों फोन किया था आचार्य ने ये बोला था कि विधुशेखर भारती श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर वहाँ लाल बहादुर शास्त्री में आ रहे हैं, विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। तब बोले कि अच्छा बहुत है। तब हमें ठीक है, तब आप दे बहुत काल से हमको यहाँ आने के लिए सोचा था, अभी हमको ये भाग्य मिला। यहाँ एक वाक्य बोलकर समापन कर लेते हैं। एक एवाभिषेच्य स्यादन्ते लक्षण सम्मतः तत्तत्पीठ क्रमेणेव न बहु युज्यते क्वचित। एक वाक्य याद रख लीजिए सब लोग। एक एवाभिषेच्य स्यादन्ते लक्षण सम्मतः, एक एवाभिषेच्य। देश के लिए कितना राष्ट्रपति है? एकमेवाद्वितीय ब्रह्म एक ही होता है ना, दो नहीं होता है। कितना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है? आपका राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का कुलपति लोग कितना है? यदि नया वाले आना है तो वो क्या बनेंगे? उत्तराधिकारी बनेंगे ना। उत्तराधिकारी का अर्थ अलग होता है। यहां श्रृंगेरी में शारदा पीठाधीश्वर के नाम पर किसी को बोलना है तो केवल भारतीय महाराज जी को ही बोलना चाहिए। तब हमको ये पता चला कि विधुशेखर जी शारदा पीठाधीश्वर के नाम पर वहां लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में सम्मान लिया करके। तो परंपरा को, तो हमारी ज्योतिर्मठ की परंपरा 125 वर्ष विलुप्त हो गया, आप किसी को पता नहीं है। हमारी ज्योतिर्मठ की परंपरा 125 वर्ष विलुप्त हो गया। हिमालय में बाढ़ आया था ना, ऐसे बाढ़ आ गया। हमारे ज्योतिष मठ का जो आदिशंकर भगवत्पाद जी को दिया गया चंद्रमौलेश्वर लुप्त हो गया। यदि आज कोई आया आकर ये ज्योतिर्मठ का चंद्रमौलेश्वर करके दिखा दिया तो उससे भी और झूठ बोलने होता, और सावधान रहिए। देखिए इतिहास को जानना चाहिए आदिशंकर भगवत्पाद जी के, इसीलिए पीठ में एक ही पीठाधिपति होता है, दो पीठाधिपति लोग नहीं होता है। यदि कोई आकर बोल दे कि हम भी पीठाधिपति हैं, समझा दीजिए मठामय महानुशासन उसके हाथ में देकर तुलाशंकर भगवत्पाद जी के बारे में आप ठीक से नहीं पढ़ा, थोड़ा एक बार अध्ययन कर लीजिए। आदिशंकर भगवत्पाद जी चारों आमनाय पीठ स्थापित किया। उसी आदि शंकराचार्य भगवत्पाद जी की पीठों में स्थित आचार्य जी का, आचार्य जी के माने अभी एक और बात, आचार्य जी का मतलब आचार्य कौन है? आचार्य माने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य। इसीलिए आदिशंकर भगवत्पाद जी फिर एक और कोड ऑफ कंडक्ट दिया था वहां आमनाय पीठों को स्थापित करते हुए। आमनाय पीठ क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसमें विराजमान आचार्यों को क्या लक्षण होना चाहिए, कौन कौन कैसे लक्षणों की सहित आचार्य उसमें प्रतिष्ठित हो सकता है। शुचि ही जितेंद्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ, ऐसा लक्षण संपन्न व्यक्ति मात्र ही मेरे पीठ पर विराजमान होने के लिए अधिकारी है। अन्यथा पीठरूढ़ोपि निग्रहार्हो मनीषिणा इति आचार्य शंकर भगवत्पादानां आदेशः, एष आदेशः एष उपदेशः। क्योंकि आचार्य पद में कोई अनधिकारी बैठ गया तो उल्टा उल्टा बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आचार्य पद का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आचार्यों को वहां दायित्व देते हुए आदिशंकर भगवत्पाद जी ने क्या किया, एक प्रारूप बनाया। अभी वर्तमान में हमारे देश में 4 पीठों में 2 पीठ में मात्र ही मान्य आचार्य हैं। भारती तीर्थ महाराज जी श्रृंगेरी में विराजमान हैं और निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी पुरी में थे। तो बाकी ज्योतिर्मठ और द्वारका पीठ में हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में ब्रह्मलीन हुआ। आचार्य जी भी दर्शन किया था हमारा पूज्य गुरुदेव को। ऐसे हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में ब्रह्मलीन होने के बाद अभी तक कोई परंपरागत आचार्य द्वारका पीठ में ज्योतिर्मठ में नियुक्त नहीं हुआ।